चंद दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर की थी, उसमें जहाँ मुझे बहुत से कमेंट्स आए, वहाँ पे एक कमेंट ये भी था कि पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना सिखाएं। तो आज की रेसिपी में मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी है। टोमेटो केचप या बाज़ार से जो आप पिज़्ज़ा सॉस लाते हैं वो आप भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी और इतनी फ्लेवरफुल होती है। तो इसे आप सिर्फ ना सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हर किस्म के लाज़ानिया, पास्ता, सैंडविचेस और ऑमलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। और केचप का तो बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव है ये। और जब से मैंने ये बनाना शुरू किया है पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार से लाना, तो मैंने छोड़ ही दिया। ये बहुत टेस्टी होती है। कलर आप देखें, इसका टेक्सचर देखें, हर लिहाज से ये बेस्ट में बेस्ट है। तो चलें फिर इस हेल्दी और स्पाइसी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, जो कि बड़े फ्रेश और जूसी से हैं। आपने भी जूसी टमाटर लेने हैं। प्याज आपने एक छोटे साइज़ का ले लेना है। मेरे पास ये आधा कटा हुआ पड़ा हुआ था, जो तकरीबन छोटे साइज़ के प्याज के बराबर है। थोड़ा सा आपने लहसुन ले लेना है, जैसे कि 4 से 5 आपने कलियां ले लेनी है लहसुन की। मैंने जो लहसुन लिया है वो थोड़ा छोटे साइज़ में है, इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा इसमें जाएगा एक चिकन क्यूब। अभी मैं एक ही डालूंगी, बाद में टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और डलेगा या नहीं। अच्छा, प्याज आपने थोड़ा कम क्वांटिटी में ही लेना है, प्याज हम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं ले लूँगी चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगी। अच्छा, इसमें इसके अलावा जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और उसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें डालूँगी सॉस में, जो कि एंड में आप देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। तो आपने कोई भी पार्ट जो है वीडियो का स्किप नहीं करना। ईज़ी पीज़ी सी रेसिपी है। तो अब मैंने टमाटरों को जो है वो छोटा-छोटा काट लिया है, लहसुन भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और प्याज भी मैंने छोटा-छोटा काट के सब इसमें शामिल कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी और बाकी के स्पाइसेस फिर मैं उसमें ऐड करूँगी। अच्छा जी, मैंने अब एक पैन ले लिया है और ग्राइंड की हुई चीज़ें लहसुन, प्याज और टमाटर मैंने इस पैन में डाल दिया है और अब मैं उसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है। और उसके बाद सोया सॉस जाएगा 1/4 कप, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, चिकन क्यूब में भी नमक होता है और नेचुरली सब्जियों में भी सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, तो नमक आपने कम ही रखना है। अब 1/4 कप मैंने इसमें विनेगर डाला है और विनेगर जो है वो भी सॉल्ट के टेस्ट को इन्हेंस करता है। सो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस। चिली सॉस का तकरीबन 1 चम्मच बड़ा वाला मैंने इसमें डाला है, खाने वाला चम्मच। अब जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि टीस्पून से थोड़ा सा कम होगा। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, बाकी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस ऐड करके मैंने जो पैन था अब चूल्हे पे रख लिया था और अब मैं इसको पकाने लगी हूँ। इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए और ये पेस्ट फॉर्म में ना आने लगे। अच्छा, जहाँ मैंने आपको नमक के बारे में थोड़ी सी प्रिकॉशंस दे दी हैं कि वो आपने एहतियात से डालना है, वहीं पे आपने मिर्च का भी ख्याल रखना है। मैंने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया, आप चाहें तो धड़ा मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मिर्च भी आपने एहतियात से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमने चिली सॉस का इस्तेमाल भी किया है और काली मिर्च का इस्तेमाल भी किया है। तो लाल मिर्च का पाउडर जो है वो आपने एहतियात से डालना है। धड़ा मिर्च डालें तो वो भी आप थोड़ा कम क्वांटिटी में डालें, क्योंकि अगर मिर्च तेज़ हो गई तो उसको हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जबकि अगर कम हुई तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड करके उसको इक्वल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारी सॉस साथ साथ तैयार हो रही है। पानी काफ़ी नीचे चला गया है और पैन के किनारे भी मैं साथ साथ साफ़ कर रही थी। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें चिकन क्यूब डाल दिया है और बाकी इसमें मैं क्या क्या शामिल करूँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। अच्छा, चिकन क्यूब मैंने अभी इसमें एक ही डाला है और आपने साथ साथ अपनी जो सॉस आप तैयार कर रहे हैं उसको आपने चेक भी करना है, बल्कि उसको टेस्ट करना है। आपने टेस्ट करके ही आपको मसालों की जो क्वांटिटी आपने ऐड की है उनका जो एक कॉम्बिनेशन निकल के जो आ रहा है उसका तभी आपको अंदाज़ा होगा। तो मैं क्योंकि साथ साथ इसको टेस्ट भी कर रही थी, तो चिकन क्यूब डालने के बाद तो अमेजिंग फ्लेवर निकल आया था सॉस का। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि खुशबू भी पूरे घर में इसकी फैली हुई थी और कलर भी इसका बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, एकदम फ्रेश। अच्छा, ये हमने क्योंकि ख़ुद बनाई है तो इसको आप किसी बॉटल में एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में 1 हफ़्ते के लिए आप इसको सेफ़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर लें। और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो आइस क्यूब्स की ट्रे में आप इसको फिल कर लें और फ्रीज़ कर दें। जब दिल करे इस्तेमाल को 1 क्यूब निकाल लें और इस्तेमाल कर लें।
अच्छा, साथ-साथ हम सॉस को भी देखते हैं। सॉस अब हमारी काफ़ी थिक हो गई है। बस थोड़ा-सा और मैं इसको पकाऊँगी क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है अब आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा वाटरी नहीं है, इतनी ज़्यादा फ्लोई नहीं है ये। तो थोड़ा-सा पका के इसमें अब मैं क्या डालूँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे देखते जाना है। खालिस और साफ़-सुथरी चीज़ों से इसे हमने खुद घर में तैयार किया है, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। इस सॉस के साथ अगर आपको पिज़्ज़े का मज़ा ना आया तो फिर पैसे वापस। तो जनाब इस वक्त टाइम आ गया है टोमेटो केचप इसमें डालने का। तकरीबन 2 चम्मच जितने मैंने इसमें टोमेटो केचप डाला है। टोमेटो केचप डालने से इसका टेक्सचर और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी आप खुद ही देख रहे हैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये बड़ी स्मूथ सी नज़र आने लगी है और बड़ी सिल्की और स्मूथ टेक्सचर के साथ साथ इसका फ्लेवर बहुत टेंगी और स्पाइसी भी है। तो आपने बस इस स्टेज पे अपनी सॉस को चेक कर लेना है। जिस चीज़ की आपको कमी लगे वो आपने ऐड कर लेनी है। चिकन का क्यूब मैंने एक ही डाला है इसमें, जबकि केचप का 1 चम्मच मैंने और डाल दिया था। सॉस की कंप्लीट लुक अब आपके सामने है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सॉस बनी है। टेस्ट के हिसाब से देखें तो एक चीज़ बाकी रह गई थी, तो वो है चीनी। चीनी मैंने अभी इसमें बड़ा वाला चम्मच आधा डाला है। ये थोड़ी सी मिकदार चीनी की जो मैंने ऐड की है, ये इस सॉस में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं, चीज़ें डाली हैं, उन सब के टेस्ट को बैलेंस करके ये एक बहुत फ्लेवरफुल और अमेजिंग टच देती है इस सॉस को। और चीनी डालने से सॉस में एक शाइन भी आई है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, अब मिक्स करने के बाद मैंने जब दोबारा सॉस को टेस्ट किया तो मुझे लगा थोड़ी सी चीनी और डालनी चाहिए, तो मैंने फिर पूरा 1 चम्मच और चीनी का डाला था। इट मीन्स के 1.5 चम्मच चीनी का इसमें गया है। तो ये इंतहाई अमेजिंग फ्लेवर की सॉस बनी थी कि आपकी सोच है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सॉस आपके सामने है, टेक्सचर आपके सामने है, सारा इसका कलर आपके सामने है, एक फाइनल लुक जो है वो आप देख रहे हैं इसकी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। मार्केट से जो पिज़्ज़ा सॉस मिलती है वो बहुत ब्लैकिश से कलर की होती है, जिससे जब भी पिज़्ज़ा हम तैयार करते हैं तो पिज़्ज़े की लुक फ्रेश नहीं लगती। तो मैं इसी तरीके से सॉस बनाती हूँ, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ सॉस है, आप इसको जिस मर्ज़ी चीज़ में इस्तेमाल करें। ऑमलेट आप इससे बना सकते हैं, रोल पराठा बना सकते हैं, लाज़ानिया बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के सैंडविचेस बना सकते हैं। इवन कि आप इसको केचप की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केचप को भी अपने टेस्ट में पीछे छोड़ देती है। हर किस्म के पास्ता में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन के ड्रेसिंग्स में और टॉपिंग्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर ही इतना अच्छा है कि आप इसको किसी जगह पर भी मिस कर ही नहीं सकते। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ईज़ी सी रेसिपी आपको दी है मैंने। तो जाते-जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा, क्वेरी हुई तो वो भी ज़रूर पूछिएगा, और कोई रिक्वेस्ट हुई तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बना दूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।